स्वागत है आप सभी का मुराद एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं स्टैटिक्स जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे के अंदर स्टैटिक जीके का कितना महत्वपूर्ण है, तो उनसे रिलेटेड एसएससी के अंदर आप सभी को पता है कितना स्टैटिक जीके का महत्वपूर्ण है। तो इसी के आधार पर हम ये सीरीज चला रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बापूजी या बाबूजी उपनाम से किसे जाना जाता है? बाबूजी उपनाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है जगजीवन राम, लाला लाजपत राय, मेजर ध्यानचंद या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा जगजीवन राम। ठीक है दोस्तों, जगजीवन राम इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये है बाबूजी, बाबूजी। ठीक है, और एक है बापूजी। तो बापूजी तो महात्मा गांधी हो गए, महात्मा गांधी, और बाबूजी जगजीवन राम। ठीक है, लाला लाजपत राय ने पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी। मेजर ध्यानचंद, और ये लाला लाजपत राय एक स्वतंत्रता सेनानी थे। मेजर ध्यानचंद हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर, हॉकी। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति प्रथम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? Who has the right to suspend लोकसभा? किसको है? प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, राष्ट्रपति या अध्यक्ष? तो लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, राष्ट्रपति को। ठीक है, और राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 52 आर्टिकल के अंदर। ठीक है, 52 आर्टिकल्स के अंदर राष्ट्रपति आता है। तो याद रखिएगा, लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संसद की बड़ी कमेटी कौन सी है? भारतीय संसद की बड़ी कमेटी कौन सी है? ऑप्शन है प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी, सार्वजनिक समिति, संयुक्त संसदीय समिति, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी या लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। कौन सी होगी? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा प्राक्कलन समिति या एस्टीमेट कमेटी भारतीय संसद की बड़ी कमेटी है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये चौथा क्वेश्चन है कि ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? व्हाट इज द ढाई दिन झोपड़ा? टेम्पल है या सेंट्स हट है, यानी कि संत की झोपड़ी है, टावर है या मॉस्क्यू है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा मॉस्क्यू, मस्जिद है ये। क्या है? मस्जिद, मस्जिद है, मॉस्क्यू है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये अजमेर राजस्थान के अंदर स्थित है। ठीक है, और इसको बनवाया किसने था? तो इसको बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा
इसको बनाया था 1194 के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ढाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में बनाया था। मोहम्मद गोरी के गवर्नर थे ये उस टाइम पे, तो मोहम्मद गोरी ने इसको आदेश दिया था, इसीलिए ये ढाई दिन का झोपड़ा। इससे पहले ये ढाई दिन का जो झोपड़ा था इसको मोहम्मद गोरी मतलब जो ये ढाई दिन का है, इसी जगह पहले संस्कृत विद्यालय था, संस्कृत विश्वविद्यालय था, इसकी जगह इसको तुड़वा के ढाई दिन का झोपड़ा बनवाया था मोहम्मद गोरी ने। और जो काम किया था उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये काम करवाया गया था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को उन्होंने हराया था तराइन के युद्ध में, इसकी याद में इसको बनाया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मामा भांजा मंदिर कहाँ पे स्थित है? मामा भांजा मंदिर कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है ताला, औरंग, रतनपुर, बारसुर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बारसुर। बारसुर 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 कहाँ पे है? तो मामा भांजा मंदिर, तो मामा भांजा मंदिर है बारसुर। बारसुर छत्तीसगढ़ के अंदर, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। ठीक है दोस्तों, और याद रखिएगा इसको काकतिया ने मतलब 10वीं व 11वीं शताब्दी के बीच में काकतीय वंशज हुए थे, उनके द्वारा काकतीय या फिर नागवंश था, उनके द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, तो मामा भांजा मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो मामा भांजा मंदिर स्थित है बारसुर, छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। और बनाया किसने था? नागवंशीय ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्षा की बूंद का आकार किस कारण से गोल हो जाता है? फॉर व्हाट द रीजन डज द ड्रॉपलेट शेप बिकम सेप्रिकल? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, ग्रेविटी और विस्कोसिटी, शांता। तो यानी कि जो वर्षा की जो बूंद होती है वह गोल क्यों होती है, किस कारण से ये गोल हो जाती है? तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा पृष्ठ तनाव के कारण ये होता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव की बात करें तो पानी की बूंदें एक दूसरे की मतलब खींचते हैं, यानी कि पानी एक फोर्स लगाता है अपने आप को बांधे रखने का, मतलब फैलने की, विस्तार होने की बजाय वह अपने आप को बांधे रखने की स्थिति में रखना चाहता है। पानी की बूंदें, इसमें जो ससंजक बल कार्य करता है इसमें। ठीक है दोस्तों, ससंजक बल कार्य करता है और ये एक मतलब गोल रहने की स्थिति में रहना चाहता है पानी। इसी को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। अब पृष्ठ तनाव कितना बल लग रहा है लंबाई पर, इनकी कितना लंबाई पर कितना बल लग रहा है, इसी को ही हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। और इसकी जो मात्रक होगा, मात्रक जो होगा वो होगा न्यूटन मीटर इसका मात्रक होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है?
विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई, 11 जुलाई, 22 जुलाई या 22 मई ओ 22 अप्रैल और 22 मई और 22 मार्च। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा 31 मई। 31 मई को वर्ल्ड नो तंबाकू डे। वर्ल्ड नो तंबाकू डे मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस, पॉपुलेशन डे। रुको दोस्तों एक मिनट। जनसंख्या दिवस, ठीक है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मार्च को जल दिवस। ठीक है, जो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस, पॉपुलेशन डे। 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस और 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? पब्लिक सर्विस डे। पब्लिक सर्विस डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 23 जून, 11 सितंबर, 21 सितंबर, 15 अगस्त या 21 अप्रैल। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा 23 जून। 23 जून को मनाया जाता है लोक सेवा दिवस। ठीक है, लोक सेवा दिवस। देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध निम्न में से किससे है? आर्टिकल 25 किससे संबंधित है? ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता का अधिकार या समानता के अधिकार। तो क्या आंसर होगा इसका? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, बात करते हैं कि 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार होता है। कहाँ से कहाँ तक होता है ये? 25 से 28 तक। 25 से 28 स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार होता है। ठीक है, समानता का अधिकार की बात करें तो 14 से 18 समानता का अधिकार की बात करता है, राइट ऑफ इक्वेलिटी। ठीक है, बात करते हैं संपत्ति का अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स थे, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार तो पहले 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटाकर उसकी जगह उसको हटा दिया गया। और अभी कितने हैं? अभी मौलिक अधिकार 6 हैं। याद रखिएगा 6 मौलिक अधिकार है। और संपत्ति के अधिकार को हटाकर 300 ए आर्टिकल के अंदर डाल दिया गया है और इसे विधिक बना दिया गया, इसको विधिक कानून। ठीक है, विधिक कानून। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 के अंदर हुआ था ये संविधान संशोधन। उसके अनुसार संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? असेंबली मेंबर ऑफ इलेक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ। किसकी देखरेख के अंदर होता है? तो ऑप्शन है इलेक्शन कमीशन, चीफ मिनिस्टर, हाई कोर्ट, गवर्नर। तो इसका क्या आंसर होगा? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के अंदर
जो विधानसभा है उनका निर्वाचन होता है। ठीक है, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 324। 324 आर्टिकल है निर्वाचन आयोग का, इलेक्शन कमीशन का। और इस टाइम पे निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इंडिया भी कौन है? तो सुशील शर्मा। सुशील शर्मा भी यहाँ के चीफ इलेक्शन कमीशन है भारत के। ठीक है दोस्तों, और ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन आता है, यानी कि लॉ ऑफ जस्टिस मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। लॉ ऑफ जस्टिस के अंदर आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अंग्रेजों का पेंसर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। अंग्रेजों का पेंसर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। ऑप्शन है अकबर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, जहांगीर या शाह आलम द्वितीय। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा शाह आलम द्वितीय, जो अंग्रेजों का पेंसर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था, शाह आलम द्वितीय। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? इन विच कॉन्टिनेंट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिफ्ट वैली लोकेटेड? ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर दरार घाटी सबसे लंबी है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मध्य प्रदेश का नेपा नगर प्रसिद्ध है। अखबारी कागज, होजरी, वनस्पति तेल या वस्त्र उद्योग? टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वेजिटेबल ऑयल, होसरी, न्यूज प्रिंट। तो जो इसका राइट आंसर होगा न्यूज प्रिंट इसका राइट आंसर होगा। नेपा नगर याद रखिएगा, नेपा नगर। रुकिए एक मिनट। नेपा नगर। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC का गठन कब किया गया था? तो इसका जो गठन किया गया था वो किया गया था 2005 के अंदर। ठीक है दोस्तों, 2005 के अंदर इसका गठन किया गया था। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग RTI एक्ट 2005। ठीक है, और यशवर्धन कुमार सिन्हा इस टाइम पे चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है। यशवर्धन कुमार सिन्हा इस टाइम के चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की? ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, CF एंड्रयूज, विनोबा भावे या अमृतलाल
विट्ठल दास, विट्ठल दास। तो जो इसका राइट आंसर होगा अमृतलाल विट्ठल दास, अमृतलाल विट्ठल दास। भील सेवा मंडल की स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा द्वारा कितने समय में पारित करना होता है? राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा में कितने समय में पारित करना होता है? ऑप्शन है 10 वीक, 12 वीक, 6 वीक, 8 वीक। क्या आंसर होगा इसका? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 6 वीक। 6 वीक के अंदर अंदर आपको अध्यादेश जारी करना होता है। ठीक है, विधानसभा के अंदर। और राज्यपाल का आर्टिकल कितना है? आर्टिकल गवर्नर, गवर्नर तो आर्टिकल है 153। ठीक है, 153 आर्टिकल के अंदर ये दिया गया है कि कोई भी राज्य का एक राज्यपाल होगा या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल होगा। ठीक है, और इसकी शक्तियां 154वें आर्टिकल के अंदर स्थित है। ठीक है, कौन कौन सी शक्तियां हैं ये सब उसके अंदर स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था और गौड़ पर कब्जा कर लिया? ऑप्शन है 1539 में चौसा, 1539 में चौसा, 1526 में पानीपत, 1527 में खानवा और 1539 में घाघर, 1529 के अंदर घाघर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा चौसा। चौसा के युद्ध के अंदर गौड़ पर कब्जा कर लिया था शेर शाह ने। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं पानीपत के युद्ध के बारे में भी। तो पानीपत के युद्ध हुए थे 3। ठीक है, पहला तो हुआ था 1526 के अंदर, बाबर और अफगान के बीच, इब्राहिम लोदी, यानी कि बाबर व इब्राहिम लोदी। ठीक है, 1526 के अंदर फर्स्ट युद्ध हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के अंदर के बीच में हुआ था। ठीक है, सेकंड युद्ध हुआ था 1556 में। 1556 के अंदर युद्ध हुआ था हेमू तथा अकबर के बीच में, हेमू व अकबर के बीच में, हेमू व अकबर के बीच में युद्ध हुआ था। तीसरा जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1761 के अंदर, 1761 के अंदर हुआ था मराठा एम्पायर और अफगान अहमद शाह अब्दाली। मराठा व अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था। तो याद रखिएगा 1526 का जो युद्ध हुआ था बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का, दूसरा युद्ध हुआ था हेमू व अकबर के बीच, तीसरा हुआ था 1761 में मराठा व अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस नदी को तिब्बत में सोंगपो, इसको लिख लीजिए सांगपो, सांगपो के नाम से जाना जाता है? ठीक है, सांगपो। ऑप्शन है
यमुना, सरस्वती, बृहस्पति, गंगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बृहस्पति। बृहस्पति तिब्बत में सांको के नाम से जानी जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? अकबर के कितने 9 रत्न थे? 9, इसको हम बोलते हैं 9 रत्न अकबर के। ठीक है, आज हम 9 के 9 उनके नाम जानेंगे। पहले तो क्वेश्चन है कि तानसेन का मूल नाम क्या था। तानसेन क्या थे? एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा रामतनु पांडे। उनका वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे। ठीक है दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं हम 9 रत्न के बारे में। तो पहला तो आप सभी को पता है बीरबल। बीरबल आपको पता है, जिसको महेश दास के नाम से जाने जाते हैं, महेश दास। इसका वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। दूसरा क्या है? तानसेन। ठीक है। तीसरे का नाम क्या है? अबुल फजल। चौथे का नाम क्या है? फैजी। पांचवें का नाम क्या है? राजा मानसिंह। छठे का नाम क्या है? राजा टोडरमल। टोडरमल। ठीक है। सातवें का नाम क्या है? मुल्ला दो प्याजा। आठवें का नाम क्या है? फकीर अजरुद्दीन। अजुद्दीन। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है दोस्तों, 9वें का नाम क्या है? चलिए देखते हैं तभी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये वीडियो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आप सभी को ये पसंद आई होगी। तो एक इसमें लिख लीजिए अब्दुल रुकिए एक मिनट, अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।